गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग की है मैंने मॉर्निंग से ही। तो मैं बना रही हूँ आज भरवा शिमला मिर्च अपने पति की डिमांड पर। उन्होंने मुझसे रात में ही कह दिया था कि मुझे सुबह को भरवा शिमला मिर्च ही बनाना। तो उनका बहुत टाइम से मन था, क्योंकि मैंने एक बार बनाई थी तो बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो बना यही देते हैं। तो मैंने रेसिपी तो शेयर नहीं की है, क्योंकि मैंने सोचा बस आपको दिखा दिया है कि मैंने ये बनाई है। उधर साइड में मैंने रख दिया था गर्म पानी होने के लिए, क्योंकि हम सुबह को पीते हैं गर्म पानी। और इसको थोड़ी देर ढक के रख दूंगी ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे, जो मेरे गेहूँ रखे हुए थे बोरे में। तो ये जो मेरा गेहूं का जो कंटेनर है, कंटेनर नहीं है ये ड्रम है प्लास्टिक का। तो इसके जो पुराने वाले गेहूं थे वो तो मैंने सारे साफ़ करके आटा उसका पिसवा लिया है और ये खाली हो गया है। और बाहर बोरे में रखे हुए ना गेहूं अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको पहले साफ़ करके कपड़े से अच्छे से झाड़ पोंछ के इसमें जो भी हमारे गेहूँ हैं वो इसमें भर देते हैं। पर इतने सारे गेहूं थे ये मुझसे नहीं उठ रहे थे। तो मैंने अपना काम आसान करने के लिए ना मैंने ये सोचा कि इस तरह से इसमें भर दूंगी। पर मेरा काम आसान तो नहीं हुआ, बल्कि मेरा काम बढ़ गया था इस तरीके से जब मैं गेहूं भर रही थी। अभी बताऊंगी मेरा काम कैसे बढ़ गया। तो मुझे इतना गुस्सा भी आया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब तो जो काम बिगड़ गया है उसको ठीक तो करना ही पड़ेगा। पर इतना नहीं बिगड़ा था कि मुझे टाइम लगता, पर हाँ थोड़ा सा मेरा काम बिगड़ गया था। इस तरह से मैं गेहूँ इसमें भर रही थी। जब मैंने इसमें से बोरे को बाहर खींचा ना, तो जितने भी गेहूं इसमें भरे थे ड्रम में वो सारे के सारे नीचे आके गिर गए फर्श पर। और मुझे फिर इस तरह से इनको हाथों से भरना पड़ा। गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि काम मेरा बहुत पेंडिंग में पड़ा था करने के लिए। और दिन ये आप जानते ही हो कितने छोटे होते जा रहे हैं। और काम में इतना सारा होता है ना, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो बस ऐसा लगता है फटाफट से हम मशीन बन जाए और फटाफट से काम कर ले। फिर मैंने गेहूँ इसमें भर दिए थे और फिर मैंने हिम्मत करके बोरे को उठा के ना बस भर ही दिया। मैंने कहा उठे या नहीं उठे कोशिश करके भरना है, ये मुझे अपना काम नहीं बढ़ाना है। तो फटाफट से मैंने इसमें गेहूं भर दिया। ऊपर ना थोड़ा मोटा मोटा कूड़ा सा था, वही गेहूं का जो होता है, बस वही मैं निकाल रही थी। और फिर इसको ढक के ना इसकी जगह ही वापिस रख दूंगी जहाँ मैं इसको रखती हूँ। और मैं यहीं पर मेरे गेहूँ रखे रहते हैं। इसमें करीबन 20 से 25-30 किलो के आसपास मेरे इसमें आराम से गेहूं आ जाते हैं और मेरे काफ़ी टाइम तक ये चलते हैं। पहले मैं कभी भी ससुराल से ना गेहूं लेकर नहीं आती थी, आटा पिसवा के ही लाती थी वहीं से। बट वो मेरा आटा ख़राब हो जाता था। अब मैं जो ना मेरा जो मेन डोर है एंट्री जहाँ से हम करते हैं उस पर धूल जम रही थी। तो मैंने उसको मैं साफ़ कर रही थी। जाली वाले को भी साफ़ करूँगी और ये अंदर वाला है इसको भी साफ़ करूँगी। मैं ये 2 या 3 दिन में ना जितने मेरे घर की विंडो खिड़की दरवाजे हैं ना सबको मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ। अगर इनको मैं साफ़ ना करूँ तो इन पर बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कि घर देखिए चाहे कैसा भी हो, चाहे रेंट का हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे क्वार्टर हो, चाहे अपना घर हो, आप साफ़ रखोगे तभी वो अच्छा लगेगा। और मुझे अपना घर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरा घर बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है। डेकोरेट तो मैंने ज़्यादा नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ करूँगी थोड़ा सा ये दिन बड़े हो जाए फिर मैं सोचूंगी मुझे अपने घर को किस तरह से डेकोरेट करना है। तो बस सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी नहाकर। आज मैंने हेयर वॉश किया था, इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगी। मैंने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था रियल साउंड पर, हेयर वॉश के जो मतलब बालों को जो हम झाड़ते हैं उसके साउंड पे ही बनाया था। बालों को मैंने अच्छे से झाड़ लिया था। मैं बार कर रही हूँ बालों को कोम। मैं बालों को कभी भी कोम करती हूँ ना तो पतली वाली कंघी से कभी नहीं करती हूँ, जो मोटी वाली कंघी होती है ना उससे ही कोम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बराबर में ये छोटी सी जो घंटी होती है ना उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और ठंडी तो इतनी है कि मैं बता नहीं सकती। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे सर्दी सी लग रही है, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, करीबन 4 बज चुके हैं। और सर्दियों में ना मेरा बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। कैसे हो सब, आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमाश्री ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, खाना भी बन गया, खा लिया है। खाना तो मेरा मॉर्निंग में ही बन जाता है। तो आज मैंने हेयर वॉश किया था, अभी मैंने बालों में कोम वगैरह कर लिया। अभी थोड़े से गीले हैं वो भी सूख जाएंगे। और हिमांश को आज तो मैंने हिमांश को भी नहला दिया, क्योंकि हिमांश को वैसे तो मैं डेली ही नहलाती हूँ, पर 2 दिन से धूप नहीं निकल रही थी ना तो मैंने हिमांश को नहीं नहलाया था। आज तो मैंने उसको भी नहला दिया। आज मौसम थोड़ा अच्छा
आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, धूप निकल रही है, तो हिमांशु को मैंने नहला दिया था। खाना पीना हो गया था। आज मैंने बनाई थी मॉर्निंग में भर के शिमला मिर्च। उसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, बस दिखा दिया था कि क्या बनाया है। आज मौसम अच्छा है, कपड़े मेरे छत पे पड़े हुए हैं जो सूख चुके होंगे, मैं लेकर आऊँगी थोड़ी देर में। पहले मैं हिमांशु को सोच रही हूँ, पहले मैं हिमांशु को पढ़ा दूँगा, मैं चाय भी पीती रहूँगी, उसको पढ़ा भी दूँगी। और क्या, बस यही हमारे रोज़ के जो काम होते हैं वही सबके होते हैं, वही मेरे होते हैं। तो वो सारे काम मेरे हो गए हैं। मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा हो रही है कितनी बुरी लग रही है। क्या कर सकते हैं, मैं बहुत कम करवाती हूँ थ्रेडिंग में। बहुत एक तो यहाँ आसपास में कोई पार्लर भी नहीं है, और फिर मतलब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी वजह से ना मैं बहुत कम करवाती हूँ। आप लोग का ज़्यादातर मेरी वीडियो में ना मुझे ऐसे ही रफ लुक में ही देखते होंगे। आईब्रो मतलब थ्रेडिंग कभी भी आपको मेरी शेप में नहीं मिलेंगी। जैसे कोई फंक्शन है, कहीं जाना है तो मैं करवा लेती हूँ, वरना मैं नहीं भी करवाती हूँ। बहुत सारे फंक्शन तो ऐसे हैं जो मैं ऐसे ही अटेंड कर लेती हूँ, मैं नहीं भी बनवाती। मुझे पता नहीं कि दर्द बर्दाश्त नहीं होता, हल्का सा दर्द होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दर्द नहीं होता है, होता है दर्द, हल्का फुल्का सा तो होते ही है। तो बस, और कभी कभी लापरवाही भी कर जाती हूँ, मन नहीं करता है जाने का अकेले, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, नहीं करवाती। थोड़ा सा दूर पड़ता है। अब हिमांशु के जब स्कूल खुलेंगे, हिमांशु को मैं लेने के लिए जाया करूँगी, तो पार्लर जो हिमांशु के स्कूल के पास है, तब मैं सोचूंगी बनवाने का। अभी तो फिलहाल मैं नहीं सोच रही बनवाने का। आज मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जब करा तो पता नहीं चला। आज मैंने अपने लिए जब चाय बनाई थी ना, तो मैंने बिना चीनी की ही चाय बना दी थी, तो मुझे टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। आप मेरा मुंह देख के ही पता लगा सकते हो फेस से कि मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बट मैं ना कभी भी चाय मेरी अगर फीकी होती है तो मैं इस तरह से चीनी डाल के, कुछ लोग होते हैं ना चाय में चीनी डाली, घोली और पी ली, मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी जाती है। मैं अगर चीनी डालती हूँ तो चाय को ना मैं बॉयल करती हूँ। उधर मेरे कपड़े रखे हैं धुले हुए जो मुझे फोल्ड करने हैं, तो मैं उनको बॉयल करके ही चाय को पीती हूँ। पर मुझे आलस आ रहा था, मैंने ऐसी ही फीकी चाय पी ली थी। आज तो सच्ची में नसीब में फीकी चाय लिखी थी, तो फीकी ही चाय पी ली। क्या करें, कभी कभी आ जाता है आलस, नहीं मन करा मेरा तो बस पी ली मैंने। और यहाँ हिमांशु खेल रहा है। ये करीबन 5 बजे का टाइम था और हिमांशु बोला मम्मी छत पे चलो, छत पे चलो। आप देख सकते हो धूप बिल्कुल भी नहीं है। इससे मैंने बहुत कहा था कि हिमांशु बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, नहीं जाना है, वो नहीं माना। पर मुझसे 2 मिनट भी छत पे नहीं रुका गया। मैं छत पे से तुरंत ही नीचे आ गई हिमांशु को लेकर। इतनी ठंड लग रही थी, मैं काँप रही थी छत पर। और आप देख सकते हो बाहर का व्यू कैसा है। और इस टाइम इतनी सर्दी है कि लोग इस टाइम अपने घरों में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। क्या करें, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ठंड लग रही है। शाम हो गई, बज रहे हैं 5 और हिमांशु ज़बरदस्ती लाया है छत पर कि छत पे चलो, छत पे चलो। पर छत पे बहुत ठंड लग रही है, बिल्कुल धूप भी नहीं है। 5 बजे आप समझ सकते हैं, 4:45 या 4:30 बजे का टाइम है, पर बहुत ठंड है। ये लड़का छत पे खेलने के लिए आया है, इसे नीचे जगह नहीं मिली खेलने की, और मुझे ठंड लग रही है बहुत। और सर्दी इतनी है, सही में खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाना बनाने का, मैंने खाना नहीं बनाया। तो जब हस्बैंड जी आए थे तो मैंने कहा था आज तो मैं खिचड़ी बना दूंगी या चटनी पीस दूंगी, बस मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। तो मैंने उड़द की दाल की काली खिचड़ी बनाई थी और मैं पीस रही थी यहाँ पे चटनी। चटनी में मैं सिर्फ कुछ नहीं डालती हूँ, हरी मिर्ची नमक डाल के पहले इसको पीस लूँगी, और जो हरा धनिया होता है ना उसको भी मैं भी पीस लूँगी। मैं जो बैंगल पहनती हूँ ना, मैं निकाल ही देती हूँ। जब मैं चटनी या मसाला पीसती हूँ वो मैं इसलिए निकाल देती हूँ क्योंकि वो ना फिर बट्टे पे वो लगता है, तो मुझे ऐसा, क्योंकि वो कांच होता है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो वो बटना, हमारे यहाँ तो बटना बोलते हैं, कहीं कहीं इसको बट्टा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सिल बटना बोलते हैं इसको। तो मैं सोचती हूँ कहीं वो कांच है, कहीं इस पर लगता रहा, वो झड़ के चटनी में गिरता रहेगा। तो इसलिए मैं कभी भी मसाला भी पीसती हूँ ना, तो मैं बैंगल्स में अपनी निकाल ही देती हूँ और मैं आराम से अपनी चटनी को पीसती हूँ। और पता है एक चीज़ और है, अगर किसी ने नोटिस करा होगा तो पता होगा, मगर ज़्यादातर तो आज लोग ना, आजकल कुछ लोग, तो मैं सबको नहीं कहूँगी, मगर फटाफट से ना लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, मिक्सी में ही चटनी पीस लेते हैं। बट मुझे मिक्सी की चटनी ना पीसी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे सिलबट्टे की ही अच्छी लगती है। क्योंकि सिलबट्टे से जो हम चटनी पीसते हैं ना, और जो हरी मिर्ची का
जो धनिया का जो ऑयल होता है, जब उसको हम सिलबट्टे पे पीसते हैं तो वो उसमें से निकलता है, निकलने के बाद वो अच्छे से चटनी में मिक्स हो जाता है। और इसलिए ही सिलबट्टे की चटनी में जो स्वाद होता है ना, वो मिक्सी की चटनी में नहीं होता, क्योंकि मिक्सी में जो चटनी होती है ना, वो हमारी ग्राइंड होती है, कटती है, पिसती नहीं है, वो कटती है। इसलिए उसमें, क्योंकि जो उसमें नेचुरल ऑयल होते हैं धनिए में, मिर्ची में, वो उसके निकल नहीं पाते हैं, वो उसी में ही रहते हैं, इसलिए मिक्सी की चटनी में स्वाद नहीं होता है। और सिलबट्टे की चटनी जो होती है ना, उसमें स्वाद होता है।